कहते हैं हर बंद दरवाजे के पीछे एक राज छुपा होता है, लेकिन अगर वो दरवाजा खुद तुम्हें बुलाने लगे तो क्या करोगे? आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है जहां एक कमरा 50 साल से बंद था और जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। मेरा नाम रोहन है और ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं अपने गांव लौटा। मेरे दादाजी की मौत के बाद हमें उनकी पुरानी हवेली मिली। गांव के लोग उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। जब मैंने वजह पूछी तो सब बस एक ही बात कहते, उस हवेली में मत जाना, खासकर ऊपर वाले कमरे में। मैं और मेरा दोस्त अमन उस हवेली में रहने चले गए। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन धड़ाम आधी रात को ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। अमन, भाई ऊपर कोई है क्या? रोहन, शायद हवा होगी, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद थे। अगली सुबह हमने ऊपर जाकर देखा, सारे कमरे खुले थे सिवाय एक कमरे के। उस कमरे के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था और उस पर लिखा था, इसे कभी मत खोलना। यही तो खोलना है। उस रात मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सीधे उसी बंद कमरे से आ रही थी। फिर दरवाजे के अंदर से किसी ने धीरे से कहा, मुझे बाहर निकालो। मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। ये सब दिमाग का खेल है। चल ताला तोड़ते हैं। हमने हथौड़ा लिया और ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। कमरे में सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यही हूं। अच्छा, कुर्सी खुद हिलने लगी। ये क्या है? तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे के कोने से एक औरत की आवाज आई, तुम भी मुझे आजाद कर दिया। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। अमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब तुम यही रहोगे। अमन चीखता है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। मैं किसी तरह भागकर नीचे आया और हवेली से बाहर निकल गया। अगले दिन गांव वाले मेरे साथ हवेली गए, लेकिन वहां कोई बंद कमरा नहीं था और ना ही अमन। बस दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, अब हम दो हैं। अगर आप कभी किसी बंद कमरे को देखें तो उसे खोलने की गलती मत करना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी।